आजकल चूँकि सीज़न चेंज हो गया है, हम निमोनिया भी देख रहे हैं, फिर फ्लू भी है, बच्चों में ज़्यादातर ये मसाइल हैं, फिर आँखों की जो बीमारी। कौन होते हैं वो लोग? उनको छींकों का मसला होता है। जब भी सीज़न चेंज होता है तो उनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं। दूसरी बीमारियों की वजह से अगर ये मसला ऊपर से सांस का भी शुरू हो जाए तो वो उनके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित। मास्क का इस्तेमाल करें, सनग्लासेस का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें। इसके अंदर आपकी चीज़ें आती हैं उबला हुआ अंडा, मस्ट है, हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट, मुट्ठी। जी अस्सलाम वालेकुम। QS हेल्थ में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फर्रा सादिक, इंटरनल मेडिसिन में। डॉक्टर साहब बताइए, चूँकि आजकल सीज़न चेंज हो गया है, हम निमोनिया भी देख रहे हैं, फिर फ्लू भी है, बच्चों में ज़्यादातर ये मसाइल हैं, फिर आँखों की जो बीमारियाँ हैं, चूँकि स्मोक का भी सीज़न है, तो इन सारी चीज़ों से बचा कैसे जाए, किस तरह से महफूज रखा जाए अपनी हेल्थ के हवाले से? स्मॉग का तो बहुत आपको पता है कि लाहौर दूसरे नंबर पर आलूदा तरीन शहर है और हम इसके सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आप जो गैर ज़रूरी तौर पे जो बाहर निकलना है वो अपना ख़त्म कर दें। अगर ज़ाहिर है आपकी ड्यूटी है, जॉब है या बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल जाना है तो ज़ाहिर है उनको तो जाना पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली वो मास्क लगा के जाएँ, वो सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें ताकि उनकी आंखें महफूज रहें और कुछ हद तक जो है वो ना हो। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो कि पहले से जिनको दमे की या एलर्जी की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को दमा। जी बिल्कुल। तो वो उनको छींकें, अच्छा वो कौन होते हैं वो लोग? उनको छींकों का मसला होता है। जब भी सीज़न चेंज होता है तो उनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, नाक बहना शुरू हो जाती है, या वो लोग जिनको जिल्द के ऊपर खारिश का मसला होता है वो भी इस मौसम में ज़्यादा मुतासर होने का उनका चांस होता है। इसके अलावा वो लोग जिनको और बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पे किसी को दिल का मसला है पहले से ही, या जिसको गुर्दों का मसला है, या जिसको जिगर का मसला है, दमे का मसला तो है ही है, तो ये सारे लोग जो होते हैं इनकी दिफाई निज़ाम जो है वो पहले ही कमज़ोर होता है। और दूसरी बीमारियों की वजह से अगर ये मसला ऊपर से सांस का भी शुरू हो जाए तो वो उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इन लोगों को ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि वो बिल्कुल घर से कोशिश करें कि बाहर ना निकलें, और अगर निकलना पड़े तो मास्क और सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं, जिसमें के बच्चे, छोटे बच्चे और बहुत बूढ़े लोग, उनका भी दिफाई निज़ाम जो होता है वो कमज़ोर होता है। अगर उनको कोई दूसरी बीमारियां नहीं भी हैं, जैसे कि मैंने आपका जिक्र किया अभी कि कोई गुर्दों की बीमारी, जिगर की बीमारी, दिल की बीमारी, या कोई भी और मसला, खुदा न खास्ता कैंसर, TB, ये लोग, और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा उम्र के एक्सट्रीम हिस्सों पर हैं, यानी बहुत छोटे बच्चे और बहुत बूढ़े लोग जो हैं, इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम हुई भी होती है। तो ये लोग जो है ये बहुत खसूसी ये एहतमाम करें कि ना बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, और इनको ये चाहिए कि फ्लू शॉट, जो फ्लू का जो हिफाजती टीका है वो लगवा लें। इसके अलावा नमोनिया से बचाव का एक टीका है वो ज़रूर लगवा लें। ये सीज़न के शुरू होने से पहले ही लगवा लें। ये मुकम्मल 100% तो उनको प्रोटेक्शन नहीं देगा, क्योंकि जरासीम तो बहुत सारे हैं और उनकी इकसाम भी बदलती जा रही हैं। मतलब जिस तरह हम लोग स्मार्ट हो रहे हैं ना, इसी तरह जरासीम भी स्मार्ट हो रहे हैं, वो रोज़ चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब एक दवाई से अगर वो सेंसिटिव होते हैं तो वो फौरन अपने आप को चेंज कर लेते हैं कि अब जो दवाई पहले उनके ऊपर इफेक्ट करती थी वो कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करती है। लेकिन एटलीस्ट 2-3 जरासीमों से तो आप बच जाएंगे ना। वो कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ ना करने से कुछ करना तो बेहतर है। तो एटलीस्ट जो इस तरह के लोग हैं जो कि एलर्जिक हैं, या जो कि जिनको दूसरे आर्जे हैं, वो बीमार हैं, और जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस पर हैं, वो फ्लू शॉट और नमोनिया का हिफाजती टीका जो है वो ज़रूर लगवा लें इस सीज़न के शुरू होने से पहले। ठीक है, फ्लू शॉट से बचने के लिए, अपना इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए कोई डाइट्स वगैरह भी आप रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल, डाइट वही जिस तरह मैंने पहले प्रोग्राम्स में जिक्र किया, वो एक यूनिवर्सल हेल्दी डाइट है, और वो यूनिवर्सल हेल्दी डाइट में बोंग, पाए, सिरी, ये चीज़ें नहीं आती हैं। सही। इसके अंदर आपकी चीज़ें आती हैं उबला हुआ अंडा, मस्ट है, हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट, मुट्ठी भर, ज़्यादा वो भी नहीं खानी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं इसके लिए। इसके अलावा आपका जो चिकन है, आपकी जो फिश है, ग्रिल हुई हुई या बारबेक्यू हुई हुई बेस्ट है। सलाद, खीरा, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी हेल्थ को
जो है वो बेहतर करती हैं। अंडे की जर्दी के मुतालिक ये जो मिसकॉन्सेप्ट है कि जी जर्दी नहीं खानी, नहीं, जर्दी एक अच्छा फैट है। मैंने जिक्र किया आपको कि हाँ जी 3 आपके खुराक के ग्रुप्स हैं। एक है निशास्ता जो चावल और रोटी में मिलता है, वो आप अगर छोड़ भी देंगे निशास्ता ने किसी ना किसी सूरत आप तक पहुंच जाना है। अच्छा निशास्ता या अच्छी मिठास फलों के अंदर है, शहद के अंदर है, शक्कर में है, ये अच्छी निशास्ता है। अगर लेनी है तो फिर ये लें। जो लहमियात हैं, अच्छा लहमियात या प्रोटीन्स जो हैं वो आपके चिकन में हैं, वो आपकी मछली में हैं, वो आपके दालों में हैं, वो आपकी फलियों में, बीन्स, रेड बीन्स, वाइट बीन्स, चिकपीस, काले चने, इनके अंदर है। ये अच्छा फैट किस में है? मछली में है अच्छा फैट, वो अच्छे वाला फैट है। और अंडे की जर्दी में है। ये आपका वो वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा जो हार्ट के लिए अच्छा होता है, उसको ज्यादा होना चाहिए, उसको हम अपनी ज़बान में HDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। बाकी कोलेस्ट्रॉल को कम होना चाहिए और इसको ज्यादा होना चाहिए। तो अच्छा फैट आपको मिलेगा मछली में और आपको नट्स में, लेकिन हैंडफुल ऑफ नट्स, ज्यादा नहीं। तो बैलेंस्ड डाइट अगर आप अपनी रखेंगे तो आप जो है आपकी दिफाई निज़ाम जो है वो खुद ब खुद बेहतर होगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फर्रा सादिक हमारे साथ मौजूद थी। अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर फर्रा सादिक की अपॉइंटमेंट लें, उनसे मशवरा कर रहे हैं, कीमती राय से आगाह होना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है डॉक्टर साहबा का, तो आप डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये शो आपके लिए बहुत मफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर माडा को इजाज़त दीजिए। आला निगहबान।